हाँ जी, बिल्कुल ठीक सुना आपने। अपनी पूरी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करें। इंग्लैंड के चार्ल्स हैंडी और हार्वर्ड गवर्नर के रिसर्च के अनुसार आपके पास 10 तरह की बुद्धिमत्ता होती है। स्कूल के दिनों में आपका मूल्यांकन शाब्दिक और गणितीय गुणों के आधार पर ही होता है। लेकिन पिछले कुछ सालों के रिसर्च से ये पता चला है कि आपके पास अन्य प्रकार की दिमाग की ताकतें होती हैं, जिनमें से किसी में भी आप विद्यमान हो सकते हैं। ये सभी मिलकर आपको कई हैरत अंगेज उपलब्धियां हासिल करने में मदद कर सकती है। आपका पहला प्रयास अपनी बुद्धि के सबसे सकारात्मक पहलू को पहचानना है। फिर आप उसी बुद्धि का इस्तेमाल अपने द्वारा तय लक्ष्य को हासिल करने के लिए कर सकते हैं। यहाँ पर हर एक चीज़ को एक अलग अलग पॉइंट्स पर अपन डिटेल में आपको समझाएंगे। पहला पॉइंट है बोलने की समझ। बिल्कुल ठीक, आपकी दिमागी काबिलियत का पहला सबूत है आपकी वाक्पटुता। यह आपकी संभावना, कला और भाषा की पकड़ का घोतक होती है। किसी भी ऐसे क्षेत्र में जहां आपको लोगों से संवाद साधना पड़ता हो, भाषा की समझ और उस पर पकड़ का काफ़ी महत्व होता है। हर समाज में आपकी वाक्पटुता और आपकी कमाई के भी सीधा संबंध होते हैं। आप केवल ज़्यादा शब्दों को जानकर और उनके इस्तेमाल को सीखकर अपनी कामयाबी और तरक्की की दर को बढ़ा सकते हैं। हर शब्द दरअसल आपके विचारों को व्यक्त करने का एक जरिया ही है। जितने ज़्यादा शब्द आप जान और समझ लेंगे, उतना ही ज़्यादा परिपक्व और जटिल सोच विचार कर सकेंगे। आपके शब्दों का भंडार जितना ज़्यादा होगा, लोग उतना ही ज़्यादा सम्मान देकर आपकी बातों को सुनेंगे। यही वजह है कि समझदारी के मूल्यांकन में भाषा पर पकड़ और का काफ़ी महत्व दिया जाता है। इसके बाद अगला एक और भी बहुत अच्छा ऑप्शन होता है गणितीय समझ। हाँ जी, किसी भी व्यक्ति की बुद्धिमानी को मापने का दूसरा तरीका उसकी गणितीय समझ है। यही आपको अंकों के साथ बाजीगरी करने, जोड़ने, घटाने, भाग देने, गुणा करने जैसे गुणों की काबिलियत है। कारोबार में ये आपकी आर्थिक मसौदों को पढ़ने और उस लिहाज से आर्थिक सोच विकसित करने की समझ है। कीमतों, लागत, खर्च और आर्थिक अनुपात पर आपकी पकड़ जितनी अच्छी होगी, आपके फैसले उतने ही बेहतर होंगे और आप उतना ही ज़्यादा मूल्यवान हो जाएंगे। कई लोगों को यह महसूस होता है कि वे आंकड़ों के मामले में कमज़ोर हैं। इसी वजह से वे ऐसे क्षेत्रों से बचने लगते हैं जहां कामयाबी के लिए आर्थिक पेचीदागी का सामना उनको करना ज़रूरी होता है। अगर आप आर्थिक आज़ादी चाहते हैं तो फिर ऐसी सोच आपके लिए घातक साबित हो सकती है। सौभाग्यवश आप थोड़े से अध्ययन और प्रयासों के जरिए अपने काम से जुड़े महत्वपूर्ण आंकड़ों को समझ सकते हैं। परिणाम ये होगा कि आप अपनी बाकी कारोबारी ज़िंदगी में ज़्यादा बेहतर फैसले लेने के लिहाज से ज़्यादा कारगर और काबिल हो जाएंगे। अगला है शारीरिक बेहतरी। दूसरों की तुलना में आपको बेहतर साबित करने वाली तीसरी बात होती है शारीरिक बेहतरी। इसी किस्म की बेहतर स्थिति आमतौर पर खिलाड़ियों की होती है, जो टाइपिंग, चपलता के समन्वय और अपनी शारीरिक ताकत के बूते अपने लक्ष्य को हासिल करने की काबिलियत रखते हैं। स्कूल में बोलने की कला और गणितीय समझ में नाकाम बच्चा जो हो सकता है, एक बेहतरीन खिलाड़ी साबित हो सकता है, भले ही उसका यह गुण उसके रिपोर्ट कार्ड में दिखाई ना दें। कई लोग बेवजह अपने बारे में गलत फहमी पाल लेते हैं कि वे खेलों या किसी शारीरिक गतिविधि के लिहाज से फिट नहीं हैं। अच्छी बात तो यह है कि सही निर्देशों और अभ्यास के सहारे आप भी विभिन्न किस्मों के खेलों जैसे तैराकी, स्केटिंग में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। यह केवल आपकी दिली ख्वाहिश पर निर्भर करता है। आपके पास आपके द्वारा इस्तेमाल की गई शारीरिक ताकत से कहीं ज़्यादा ताकत है जो आपको
आप महसूस ही नहीं हुई कभी, क्योंकि आपने कभी इस्तेमाल करना ही नहीं चाहा। सुरों की समझ आपकी दिमागी परिपक्वता को दिखाने वाला चौथा गुण आपकी सुरों की समझ हो सकता है। मोजार्ट या बीथोवन जैसी शख्सियत हो सकता है कि पढ़ाई में या खेलकूद में कमज़ोर रही हो, लेकिन उनकी संगीत रचनाएं तो आप मालूम ही है अजर अमर है। आज के कई शीर्ष संगीतकारों और लोकप्रिय गायकों या स्कूली शिक्षा में प्रदर्शन भले ही काफ़ी कमज़ोर रहा हो, लेकिन उनके पास संगीत को रचने और उसे अभिव्यक्त करने की गजब की ताकत है। वे संगीत के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रदर्शन की काबिलियत रखते हैं। तो आप इस तरह से भी अपने आप को निखार सकते हैं। आगे देखते हैं कल्पना को साकार करने की ताकत। आपकी ज़िंदगी ताकत को दर्शाने वाला पांचवा गुण है। आपकी दिमागी ताकत को दर्शाने वाला पांचवा गुण है कल्पना को साकार करने की ताकत। आपकी कल्पना को साकार करने की ताकत आप ही के अंदर है। ये आकारों, आकृति और ढांचों को देखने और बनाने का कौशल होता है। एक वास्तुविद, एक इंजीनियर, एक पेंटर, एक ऐसा व्यक्ति जो किसी भी कल्पना को साकार करने के इस गुण से परिपूर्ण होता है। उदाहरण के लिए एक वास्तुविद सबसे पहले दिमाग में किसी भवन के बारे में कल्पना करता है, फिर उसको कागज़ पर उकेरता है। इस खूबसूरत कल्पनाओं को फिर गणितीय समझ वाला निर्माण के लिहाज से सही आकार, प्रकार और आयाम देता है। इसी गुण का इस्तेमाल आप अपनी ज़िंदगी में किसी लक्ष्य की कल्पना या उसे साकार करते समय करते हैं और आपको अंदाज़ा भी नहीं होता। यही दिमाग का एक ऐसा गुण है जिसे आप अभ्यास से विकसित और ज़्यादा करके और ज़्यादा कामयाबी हासिल कर सकते हैं। आपसी व्यवहार की कुशलता के बारे में बात करेंगे। अगला पॉइंट हमारा यही है, लोगों के साथ आपसी व्यवहार की कुशलता आपके दिमाग की ताकत को बताने वाला छठा गुण है। जहाँ तक अमेरिका की बात है तो आजकल सबसे ज़्यादा पैसे इसी गुण के लिए दिए जाते हैं। ये दरअसल आपका लोगों के साथ मिलने, संवाद साधने, मोल भाव करने, प्रभावित करने और उन्हें मना लेने का गुण है। इसमें आपके विचारों, भावनाओं और प्रेरणा के अलावा सामने वाले व्यक्ति की आकांक्षाओं का भी बड़ा महत्व होता है। बहुत अच्छे व्यवहार कुशल व्यक्ति में दूसरों से मिलकर काम करवा लेने का गुण होता है। कामयाब मैनेजर, टीम लीडर और यहाँ तक कि सेना के अफसरों में भी ये गुण पाए जाते हैं और उनमें होना भी बहुत ज़रूरी है। कुशलता कूट कूट कर भरी होनी चाहिए। परिणाम यह होता है कि उसके साथ जुड़े लोग किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए पूरा जोर लगा देते हैं। सेल्स लाइन में सबसे ज़्यादा पैसा उन्हीं लोगों को दिया जाता है जो लोगों को अपने उत्पाद या सेवा के लिए राज़ी कर लें। सबसे कामयाब उद्योगपति, सलाहकार और पेशेवर लोग इसी गुण का बखूबी प्रदर्शन करते हैं। किसी राजनीति के लिए तो ये गुण कामयाबी के लिहाज से सबसे ज़रूरी माना जाता है। आपके पास वही गुण सबसे ज़्यादा होता है जिसे आप सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो ध्यान रखिए, इस गुण को समझिए और बेहतर तरीके से इसका अनुसरण कीजिए। आइए बात करते हैं व्यक्तिगत समझदारी की। आपकी समझदारी का यह एक सातवां गुण होता है जो आपको अपने बारे में ही बताता है। यह आपको बता देता है कि आप क्या है और क्या नहीं। यही आपको बता देता है कि आप क्या चाहते हैं और क्या नहीं। आप अपने लिए लक्ष्य तय करने और फिर उसे हासिल करने के लिए योजना बनाने की काबिलियत भी रखते हैं। ऊंचे दर्जे के व्यक्तित्व, समझदारी रखने वाले लोग खुद की समीक्षा अच्छी तरह से कर लेते हैं। वे अपनी ही सोच और भावनाओं पर प्रतिक्रिया दे सकते हैं। अपने आप को बेहतर तरीके से समझने के कारण वे दूसरों के साथ व्यवहार को भी बखूबी निभा लेते हैं। निरंतर विचार और आत्मविवेचन के साथ आपकी अपने बारे में जागरूकता जितनी ज़्यादा होगी, आपकी अपने बारे में समझ भी उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी। आप जितनी अच्छी तरह से खुद को और इस बात को भी समझ लेंगे कि आप क्यों इस तरह से सोचते और महसूस करते हैं, उतना ही आप अपने
अपने आप को पसंद करने लगेंगे। जितना आप खुद को मूल्यवान और किसी काबिल समझने लगेंगे, उतना ही आप अपने आप को पसंद करेंगे, सम्मान देंगे। और जितना ज़्यादा आप अपने आप को सम्मान देंगे, पसंद करेंगे, उतना ही ज़्यादा आप दूसरों को भी पसंद करने लगेंगे और वो भी पसंद करने लगेंगे आपको। एक कुशलता और कामयाब ज़िंदगी के लिए व्यक्तिगत समझदारी महत्वपूर्ण है। आप भी इसी अभ्यास को करते रहिए और अपने व्यक्तित्व की और अपने व्यक्तिगत समझदारी को बढ़ाइए, क्योंकि ये एक ऐसा गुण है जिससे कामयाबी जीवन के हर पल पर हमें मिलती है। आपसी रिश्तों में भी इसी से हमें कामयाबी मिलती है। आइए अब हम बात करते हैं कारोबारी समझ के। आपकी दिमागी ताकत का 8वां गुण है कारोबारी समझ। ये जो गुण है ये आपकी बाज़ार की संभावनाओं को समझने और संसाधनों का इस्तेमाल करके उसमें लाभ के लिए उत्पाद और सेवाओं को तैयार करने का गुण है। आज हमारे समाज में इस समझदारी के लिए सबसे ज़्यादा पैसा दिया जाता है। तरक्की कर रहे सभी कामयाब कारोबारी और उद्योग का यही आधार है। अपने बूते लखपति बने अधिकांश और अपने बूते अरबपति बने अनेक लोग दरअसल इसी एक गुण के कारण आज कामयाब हैं। उन्होंने शुरुआती तो खाली हाथों से की थी, लेकिन बाज़ार के मौक़ों को उन्होंने अपने कारोबारी समझ के इस्तेमाल के साथ बखूबी निभाया। बिल गेट्स ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी छोड़कर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी लॉन्च की ताकि पर्सनल कंप्यूटर के तेज़ी से उभरते हुए बाज़ार के लिए सॉफ्टवेयर बनाए जाएं। माइकल डेल ने अपने कॉलेज के जरा से कमरे में कंप्यूटरों की असेंबलिंग का काम शुरू किया था। उन्होंने विलक्षण कारोबारी समझ का परिचय दिया और आप भी ऐसा कर सकते हैं। ये बहुत आसान है, बस आपको एक बार शुरुआत करनी है, हिम्मत करनी है। आइए अपन बात करते हैं आसानी से समझ लेने का गुण। ये एक ऐसा गुण है जो आपको कारोबार में और आपको व्यक्तिगत ज़िंदगी में बहुत आगे पहुंचाता है। आपकी समझदारी का नौवां प्रमाण आपका किसी बात को आसानी से समझ लेने का गुण होता है। इसी काबिलियत की बदौलत आप किसी भी परिस्थिति के सही या गलत होने या लोगों को समझने में दूसरों से ज़्यादा तेज होते हैं। आपके भीतर अपने द्वारा शिक्षा और तर्क शक्ति से कहीं ज़्यादा सोचने और समझने का गुण होता है। कई लोग सामने वाले व्यक्ति को एक नज़र में पहचान लेने की अद्भुत क्षमता रखते हैं। वे किसी व्यक्ति से मुलाकात या उनकी आवाज़ को सुनकर चंद सेकंड में ही उसे पूरी तरह से भांप लेते हैं। आमतौर पर महिलाओं में यह गुण पुरुषों से ज़्यादा देखा गया है, लेकिन जब पुरुषों और महिलाओं के बीच टेस्ट किया गया और उन्हें इसी समझ से संबंधित सवाल पूछे गए तो प्रदर्शन में लगभग एक जैसा ही उनका प्रदर्शन हुआ। फिर भी क्यों महिलाओं को इस बात में बेहतर माना जाता है? इसका कारण ये है कि महिलाएं अपने भीतर इस आवाज़ को पुरुषों की तुलना में ज़्यादा ध्यान से सुनकर उस पर यकीन करती हैं और उस पर अमल करती हैं। सौभाग्य से किसी बात को एक नज़र में ताड़ लेने का गुण आप में जन्मजात होता है। इसे इस्तेमाल करके और ज़्यादा कारगर बनाया जा सकता है। आप अपने दिलो दिमाग की आवाज़ को जितना ध्यान से सुनकर उस पर जितना ज़्यादा यकीन करेंगे और उतनी ही तेज़ और सटीक बनती जाएगी। आप अपने इसी गुण का जितना ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे ये निखर कर उतने ही बेहतर तरीके से आपको लाभ पहुंचाएगा। लेखिका जैन पॉटर ने कहा भी है, पुरुष और महिलाएं तब महान बन जाते हैं जब वे अपने भीतर की आवाज़ को सुनने लगते हैं। आइए बात करते हैं कल्पना के सहारे मर्म समझ लेना। ये थोड़ा सा आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। चलिए इसको डिटेल से बात करते हैं। आपकी दिमागी ताकत का 10वां पैमाना होता है आपकी वैचारिक क्षमता या किसी बात का मर्म समझने का गुण। इस किस्म की समझ महान वैज्ञानिक आइंस्टाइन में थी, जिन्होंने खुद को प्रकाश की एक किरण पर सवार देखा और इस वजह से सापेक्षता का सिद्धांत दे सके। इस एक सिद्धांत ने समूचे भौतिक विज्ञान को ही बदल कर रख दिया। साइंटिस्ट एफ.ए. कैकुले ने एक बार एक सांप को कुंडली मारकर अपनी ही पूंछ को पकड़े देखा। उन्हें एकाएक बेंजीन के रासायनिक ढांचे का राज समझ में आ गया और ये उस सदी की
पूर्ण खोजों में से एक रही। हमारी ज़िंदगी में कई बार एकाएक हमारे दिलो दिमाग में कई ऐसे विचार या चित्र आते हैं जो कुछ अन्य बातों के साथ मिलकर कुछ नई बात ही बना जाते हैं। ये कोई नई व्यवहारिक सोच भी हो सकती है, जैसा कि रे क्रॉड के साथ हुआ। उन्होंने सैन बर्नार्डिनो के मैकडोनाल्ड भाइयों को बड़े पैमाने पर हैमबर्गर और फ्रेंच फ्राइज़ बनाते हुए देखा। उसी सोच को आधार बनाकर उन्होंने बाद में मैकडोनाल्ड कॉरपोरेशन की 30,000 इकाइयों को शुरू किया। दिमागी काबिलियतें ये आपको खास बनाती हैं। आपके दिमाग की विभिन्न काबिलियतें मिलकर ही आपको प्रतिभावान व्यक्ति बनाती हैं और इस दुनिया में आज तक हुए तमाम लोगों से कुछ अलग भी अपने बारे में इस तरह से सोचिए। इस किस्म की दिमागी काबिलियतें 0 से 9 तक के अंकों की तरह हैं। आप किसी भी बड़े शहर को ले लीजिए, आप पाएंगे कि वहाँ हज़ारों लोग अलग अलग टेलीफोन नंबरों के साथ रहते हैं। भले ही सारे नंबर में उनके क्षेत्र का कोड शामिल हो और वे सभी एक तय अंक के ही हों। 10 दिमागी काबिलियत के आधार पर अगर आप अपने आप को 1 से लेकर 9 तक के अंक देंगे तो आपका भी एक खास नंबर तैयार हो जाएगा जो आपके दिमाग का खाका ही पेश कर देगा। विभिन्न दिमागी काबिलियतों का ये नंबर एक तरह से आपकी निजी बुद्धिमानी का टेलीफोन नंबर ही है। आपका यही दिमाग कोड नंबर आपको किसी भी अन्य व्यक्ति से अलग बना देता है। डीएनए की, ध्यान दीजिए, डीएनए की तरह किसी और के आपके जितना बुद्धिमान होने की संभावना अरबों में से एक होती है। ध्यान रखिएगा, आप अरबों लोगों में से एक हैं। आप कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। अपने आप को आम व्यक्ति मत समझिए। अपने अभूतपूर्व दिमाग का इस्तेमाल विभिन्न मामलों में अपनी दिमागी ताकत के इस्तेमाल के गजब के मिश्रण को विकसित करके और उसकी खोजबीन के साथ आप बेहतर उच्च स्तरीय प्रदर्शन कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपनी बुद्धिमानी का पता लगाकर उसके हर एक पहलू की ग्रेडिंग करनी होगी। इसके बाद आपको अपनी बुद्धिमानी से जुड़े उन पहलुओं का पता लगाना है जिसके इस्तेमाल में आपको मज़ा आता है, जिसे आपने गुजरे वक्त में सबसे ज़्यादा खूबी और बेहद दिलचस्पी के साथ में इस्तेमाल किया हो। अंत में अपने आसपास देखिए और सोचिए कि आप किस तरह का काम करना चाहेंगे जो आपके विभिन्न कामों में दिमागी कौशल के मिश्रण के लिहाज से बिल्कुल ठीक हो। इन सब से उठकर आपको खुद को और अपनी दिमागी ताकत को ज़्यादा सम्मान देना होगा। मनोवैज्ञानिक अब्राहम मैस्लो का अनुमान है कि केवल 2% लोग ही ये काम कर रहे हैं जो अपनी दिमागी बुद्धिमानी और ताकत का इस्तेमाल करके अपने को आगे बढ़ा रहे हैं। उनकी अपनी खास दिमागी काबिलियत के कारण करना चाहिए जो आपके अंदर है। इसलिए आपको दिमाग के इस्तेमाल से किसी भी बाधा को पार करने या अपने द्वारा तय किसी भी लक्ष्य को हासिल करने की काबिलियत में ज़्यादा विश्वास विकसित करना चाहिए। आप अपने दिमाग की ताकत को पहचानिए और उसे इस्तेमाल कीजिए और जीवन में तरक्की पाइए। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपको इसी तरह के वीडियोस लेकर के आता रहूं और आप अपनी लाइफ, अपनी ज़िंदगी को और बेहतर तरीके से जीना स्टार्ट करें ताकि आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ आती जाए। शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे। बाय बाय।